वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ इरफान महमूद बर्क, जिसने फितना कादियानियत पर लातादाद लानते बेचकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। नाज़रीन, हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है मसला कश्मीर और फितना कादियानियत। मैं इस हवाले से कुछ बहुत ही अहम बातें आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। आज आप देखते हैं कि जिस तरीके से कश्मीर के मुसलमानों पर जालिम हिंदू जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहा है, किस तरह उनके घरों को जलाया जा रहा है, किस तरह कश्मीरी मुसलमानों को खाको खून में तड़पाया जा रहा है, उनकी औरतों की इज्तिमाई असमत दरी करके जालिम हिंदू अपने बाप राजा दहर की रूह को खुश करने में मसरूफ़ अमल है। मुसलमानों को के घरों को आग लगाते हैं और उनका जो धुआं है वो पूरी दुनिया के चारों कोनों में फैल चुका है। बच्चों की मौत की हिचकियां आलमी ज़मीर पर दस्तक दे रही हैं कि कौन है जो हमें जुल्म बर्बरियत से निजात दिलाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों पे जो हिंदू जालिम जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहा है, जो वहाँ पे जुल्म की आंधियाँ चलाई जा रही हैं, इसके पीछे कौन से हाथ हैं, वो कौन सा ऐसे हाथ हैं जिन्होंने कश्मीर के अंदर हिंदू को दाखिल करने का मौका फराहम किया और किस तरीके से हिंदू जालिम भारत कश्मीर पे उसने अपना तसल्लुत कायम किया। कादियानी जो शुरू से ही पहले दिन से ही जिनकी ललचाई हुई नजरें कश्मीर पर थीं, कादियानी कश्मीर के अंदर एक अपनी अलग से रियासत चाहते थे कि कश्मीर पे वो तसल्लुत कायम कर लें, कश्मीर पे वो कब्जा कर लें। अगर आप कादियानियों की मशहूर किताब तारीख़ अहमदियत जिल्द नंबर, अगर आप उसकी मुलाहजा करें, तारीख़ अहमदियत की जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 445 और पेज नंबर 479, उसके अंदर दोस्त मोहम्मद शाहिद कादियानी, जो इंतहाई मुतस्सब किस्म का, जिसे मुअर्रिख़ अहमदियत भी कहा जाता है, उसने 4-5 बातों का अपनी उस किताब के अंदर एतराफ़ किया है कि कादियानियों को कश्मीर के साथ किस लिए दिलचस्पी है। उसने उसमें लिखा कि कादियानी बड़ी तादाद में कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं और कश्मीरियों को मिर्ज़ई किया जा रहा है, कश्मीरियों के अंदर बगावत पैदा की जा रही है और नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह उनका ताल्लुक गुंबद खदरा से तोड़ के कादियान से जोड़ा जा रहा है। वो कहते हैं कि कश्मीर के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, उन्होंने एक जाली कब्र बना रखी है। अब उनका ये कहना है कि चूंकि पहले मसीह उनकी वहाँ पे कब्र है और दूसरे मसीह यानी कि नाउज़ बिल्लाह मिर्ज़ा कादियानी, वो भी उनकी जमात कश्मीर के अंदर दाखिल हो चुकी है, इसलिए उनको कश्मीर के साथ खास वाबस्तगी है और वो चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर कादियानी स्टेट कायम कर दी जाए। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री का मुताला करें तो ये बात आपके सामने आ जाएगी कि डोगरा शाही के मुजालम से कश्मीरी मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी थी। कश्मीर के अंदर जब बिलखसूस 2 वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें से एक तो कुरान पाक की नाउज़ बिल्लाह बेहुरमती की गई, दूसरा खुतबा ईद से मुसलमानों को रोका गया, जिसके जवाब में मुसलमान सरापा एहतजाज बन गए, बड़े बड़े जलसे होना शुरू हो गए, जुलूस निकलने शुरू हो गए और पूरे के पूरे कश्मीर के अंदर मुसलमानों में गम गुस्सा की लहर दौड़ गई। उसके जवाब में मुसलमानों को मारा गया, खाको खून में तड़पाया गया और कितने मुसलमानों को पसे दीवारें जिंदा कर दिया गया। शहादतें रूनुमा हुई, मुसलमानों को किस तरह उन्होंने कैदोबंद की सोबतों से दो चार किया। पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर दीगर जो मुसलमान थे उनमें गमो गुस्से की लहर दौड़ गई, वो अपने कश्मीरी भाइयों की मदद के लिए वहाँ पे पहुँचे। अगर आप तारीख पढ़ें तो मशहूर कादिनी नवाज सर फजल हुसैन की ज़ेर सदारत 25 जुलाई 1931 में शिमला के अंदर पहला इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें कश्मीर कमेटी की बुनियाद रखी गई और उस कश्मीर कमेटी का मकसद ये था कि जो मुसलमान कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं उनकी कानूनी चाराजोई की जाए, कानूनी मदद की जाए और 7 मुसलमानों का साथ दिया जाए, वहाँ पे अमन कायम करने के लिए कोशिशें की जाएं और कश्मीरियों को उनका असल हक दिलाया जाए। इस मकसद के लिए
जुल्म ये हुआ कि इस मशहूर मिर्ज़ाई नवाज सर फजल हुसैन ने कादियानियों के दूसरे खलीफा मिर्ज़ा कादियानी के नापाक बेटे मिर्ज़ा बशरुद्दीन महमूद, जो कि उस वक़्त कादियानी जमात का सरबराह था, उनका खलीफा था, उसे कश्मीर कमेटी का सदर बना दिया गया। दूसरा जुल्म यह किया गया कि मशहूर कादियानी मुबल्लिग अब्दुल रहीम को उस कश्मीर कमेटी का सेक्रेटरी बना दिया गया। ये बहुत बड़ा जुल्म किया गया। यहाँ सवाल ही पैदा होता है कि जो कादियानी फितना, जिन्होंने हमेशा से ही मुसलमानों के खिलाफ बक बक करने की इंतहा कर दी, ये कादियानी फितना जिन्होंने नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह अल्लाह को गालियां दी, जिन्होंने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शान अक़दस के अंदर खराफात बकी, जिन्होंने अल्लाह के अंबिया को माज़अल्लाह गालियां दी, जिन्होंने मुसलमानों को हरामियों की औलाद और नाजायज औलाद कहा, जिन्होंने हर महाज पे नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। अगर आप आगे चल के पढ़ें तो आपको पता लग जाएगा कि जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने के लिए इंतहा की कोशिशें की, जिन्होंने अखंड भारत के लिए कोशिशें की, जिन्होंने बलोचिस्तान पे कब्जा करने के लिए और मिर्ज़ाई रियासत कायम करने के लिए कोशिशें की, ये वही फितना है कि जिन्होंने सकूते ढाका के मौके पर जश्न मनाए, जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया की तबाही के मौके पर कादियान के अंदर चरागा किया, हलवे की देगे तकसीम की, जिन्होंने कानपुर के मसली बाजार की जामे मस्जिद को जब जालिम अंग्रेज ने सड़क सीधी करने के बहाने शहीद कर दिया था, तो कादियानियों ने मुसलमानों पे तनकीद की और कहा कि मुसलमानों ने इस पे जो एहतजाज किया, जो आवाज़े हक बुलंद की, बड़ा गलत किया। और अंग्रेजों ने जिसके जवाब में कानपुर की उस मस्जिद के बदला लेने के लिए जो मुसलमान सरापा एहतजाज हुए थे, अंग्रेजों ने जो उन पे जुल्म किया, एक जुलूस के अंदर हल्ला बोला और गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों मुसलमान शहीद किए। कादियानियों के खलीफा मिर्जा बशरुद्दीन महमूद ने उन पे भी तनकीद की और कहा कि इन्होंने अपनी मोहसिन गवर्नमेंट को माज़अल्लाह उनके खिलाफ जो बकबक की है, ये बड़ा ही गलत किया। ये कादियानी फितना जिन्होंने गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मिर्जा बशरुद्दीन महमूद ने ही अल फजल अखबार के अंदर ये बयान दिया था और गाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को नाउज़ बिल्लाह पागल करार दिया था, ना आकबत अंदेश और बेवकूफ कहा था और कहा था कि राजपाल ने जो माज़अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी की है वो ठीक किया है। ये कादियानी फितना जिन्होंने शुरू पहले दिन से ही मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ बक बक की इंतहा कर दी और पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ गद्दारी की, तो ये किस तरह आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस तरह ये कश्मीरी मुसलमानों के खैर खा हो सकते हैं। फिर इसे क्यों बनाया गया, बशरुद्दीन महमूद को कश्मीर कमेटी का सदर क्यों बनाया गया? इसकी वाहिद वजह ये थी कि अंग्रेज जानता था कि चूंकि हमारे ये पालतू हैं, कादियानी हमारे पालतू हैं और ये हमारा खुद काश्ता पौधा है, इसलिए हम जब चाहेंगे कश्मीर कमेटी के गुब्बारे से हम हवा को निकाल देंगे। अगर आप 12 जून 1931 के अल फजल अखबार कादियानियों का मशहूर अखबार है, अगर आप उसमें देखें, उसमें साफ तौर पे कादियानियों ने इस बात का, इस तराफ का इजहार कर दिया। उसमें साफ लिखा कि हमारे कादियानी जमात के खलीफा मिर्जा बशरुद्दीन महमूद साहब एक मुनासिब मौके की तलाश में थे, लेकिन जैसे ही आपने वो मौका देखा तो आप इस कश्मीर कमेटी के सदर बना दिए गए। और उसमें लिखा कि उन्होंने किस तरह कश्मीर के अंदर अपने मुबल्लिगीन को दाखिल किया और वो कैसे कश्मीर के अंदर कादियानी स्टेट कायम करना चाहते थे। सामीन मोहतरम, नाज़रीन मोहतरम, मशहूर ब्यूरोक्रेट, अगर आप कुदरतुल्लाह शहाब का शहाबनामा देखें, शहाबनामे का पेज नंबर 361 और 360, उस पे कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि कादियानियों ने किस तरह अपने मुबल्लिगीन कश्मीर के अंदर भेजे और वो कैसे कश्मीरी मुसलमानों को मिर्ज़ई करना चाहते थे और वो किसी हद तक अपनी इस साजिश में कामयाब भी हुए। कितने कश्मीरियों को मुसलमानों को उन्होंने कादियानी कर लिया, धोखे से कर लिया, लेकिन उलमाए कराम जब कश्मीर पहुंचे उन्होंने वहां पे बाकायदा जाके कादियानियों की साजिश से पर्दा उठाया और कितने मुसलमान जो मिर्ज़ई मुर्तद हो चुके थे उन्होंने दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया। सामीन मोहतरम, जब मुसलमानों का एहतजाज हद से भरा कि कादियानी तो ये कश्मीर कमेटी के नाम से, कश्मीर कमेटी के
सदर होने के नाम से ये दर हकीकत कश्मीर के अंदर अपना कादियानी राज ये मुसल्लत करना चाहते हैं। ये लोगों का ताल्लुक गुम्बद खज़रा से तोड़ के नौज़ बिल्लाह कादियान से जोड़ना चाहते हैं। इन्होंने अपने मुबल्लिगीन वहां पे भेज दिए। आखिरकार क्या वजह है कि कादियानियों की तिजोरियां कश्मीर के लिए खुल गई, कश्मीर के मुसलमानों के लिए उनकी हमायतें बन गई। ये दर हकीकत उनकी अपनी हमायत थी। ये दर हकीकत खित्ता कश्मीर के अंदर मिर्ज़ई रियासत की प्लानिंग की जा रही थी। जब मुसलमानों का एहतजाज हद से भरा तो आखिरकार अल्लाह पाक के फजल करम से कादियानियों के दूसरा खलीफा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद को अपना इस्तीफा देना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर कमेटी के जो सदर थे वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह मरहूम उन्हें बना दिया गया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कश्मीर कमेटी के सदर बनने के बाद उन्होंने जब ये देखा कि कादियानी किस तरह कश्मीर कमेटी से वो पीछे हट गए, वो हैरान रह गए। उन्होंने 43 दिन बाद ही आखिरकार इस्तीफा दे दिया और इकबाल मरहूम ने अपने इस्तीफा के अंदर ही इस बात का इंकशाफ किया और लिखा। आप फरमाते हैं कि जब मैंने ये देखा कि कादियानियों को कश्मीर कमेटी के साथ किसी किस्म की भी कोई दिलचस्पी नहीं, वो अपने खलीफे के अलावा किसी की भी तबाह करना जायज़ नहीं समझते बल्कि गुनाह समझते हैं। जब एक कादियानी वकील से उन्होंने कहा, जब मेरी उसके डिबेट हुई, गुफ्तगू हुई, तो उस कादियानी वकील ने ये कह के मुझे हैरान कर दिया कि हमें कश्मीर कमेटी से कोई सरोकार नहीं है, हमारी कोई दिलचस्पी भी कश्मीर कमेटी से नहीं है। हाँ, अगर हमारे खलीफा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब वो सदर रहते तो हम कश्मीर कमेटी के साथ रहते। लिहाजा जब आपको सदारत के ओहदे से हटाया गया तो हम कश्मीर के सारे मुसलमान जो मिर्ज़ई हैं, हमारा इससे कश्मीर के मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये उसने कहा। और ये इकबाल मरहूम ने अपने इस्तीफा के अंदर इस बात का इतराफ किया। अल्लामा इकबाल ने तो ये भी कहा था कि कादियानी किस तरह कश्मीर को मिर्ज़ई स्टेट बनाना चाहते हैं और इकबाल की ही कोशिशों से अल्लाह के करम से ये बशीरुद्दीन महमूद को इस्तीफा देना पड़ा था कश्मीर कमेटी से। अगर आप रईस अहमद की किताब इकबाल और सियासत मिल्ली पेज नंबर 303 उसे मुलाहजा करें तो उसमें सारे हकायक आपके सामने आ जाएंगे। नाज़रीन, जब मुसलमानान हिंद की तवील जद्दोजहद के बाद गुलामी की शब दजूर शहर आशना होने जा रही थी, जब दुनिया के नक्शे पे एक सबसे बड़ी इस्लामिक रियासत पाकिस्तान बनने जा रहा था, ऐसे हालात में हद बदी कमीशन मशरूफ़ अमल था जो हिंदुस्तान की तकसीम के सिलसिले में मुस्लिम अक्सरियत की वाले इलाके वो पाकिस्तान में शामिल होने थे और मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हिंदुस्तान में शामिल करने थे। ऐसे हालात में जब मामला चलते चलते गुरदासपुर में पहुंचा तो गुरदासपुर के सिलसिले में कादियानियों ने अपना अलग से एक मुहज़रनामा पेश किया, जिसमें उन्होंने अपनी अलहदा तादाद, अलहदा मजहब, अपने फौजी और सिविल अपने जो मुलाजमीन थे उनकी तादाद अलग से शो की और कहा कि हमारा मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम मुसलमान नहीं हैं, हमारा मुसलमानों से कोई नाता नहीं है, इसलिए हमारे कादियान को वेटिकन सिटी करार दिया जाए। अलबत्ता कादियानियों का ये मुतालबा तो पूरा ना हुआ। इससे नुकसान ये हुआ कि ज़िला गुरदासपुर जो इससे कबल पाकिस्तान में शामिल होना था, वो कादियानियों का अलग से महज़रनामा पेश करने के सूरत में वो भारत में शामिल कर दिया गया। अब भारत के पास वाहिद ज़मीनी रास्ता था कि जिसके ज़रिए से वो गुरदासपुर के ज़रिए से वो कश्मीर में एंटर हो सके। फिर वही हुआ, वो कश्मीर में एंटर हुआ और उसने मुसलमानों पे जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े, वो आप सबके सामने हैं। तो ज़िला गुरदासपुर जो हिंदुस्तान में दाखिल हुआ, शामिल हुआ और पाकिस्तान को नहीं मिला, इसकी वाहिद वजह भी ये कादियानी फितना है। ये वो बदतरीन लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से वफा नहीं की, जिन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम से वफा नहीं की, जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा से वफा नहीं की, जिन्होंने अहले कश्मीर से वफा नहीं की, जिन्होंने पाकिस्तान से वफा नहीं की। और ये बदतरीन फितना है कि जो आज भी जिनकी हमदर्दियां भारत के साथ हैं, मोदी सरकार के साथ कादियानियों की खसूसी वबस्तगी है और कादियानी चाहते हैं, वो तो पाकिस्तान के बारे में ही चाहते हैं कि नौज़ बिल्लाह पाकिस्तान भी टूट जाए और ये सारा का सारा अखंड भारत बन जाए। आप मिर्जा ताहिर अहमद का वो बयान पढ़ सकते हैं जिसमें उस बदबख्त ने, मिर्ज़इयों के चौथे खलीफा मिर्जा ताहिर अहमद ने पाकिस्तान के बारे में कहा था कि पाकिस्तान अनकरीब
टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये कादियानियों की हमदर्दियां हिंदुओं के साथ हैं, मुसलमानों के साथ नहीं है। इसलिए ये कायनात के बदतरीन काफिर हैं। आज जो मुसलमानों पे जुल्म बर्बरियत की आंधियां चलाई जा रही हैं, इसकी वाहिद वजह भी ये फितना कादियानियत ही है। इसलिए हम लानत भेजते हैं हिंदू पे, हम लानत भेजते हैं दुनिया के सारे कादियानियों पे। और कश्मीर की इंशाअल्लाह आज़ादी के लिए हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। कश्मीरी हमारे मुसलमान भाई हैं। इंशाअल्लाह हम कश्मीर का साथ देने से बाज नहीं आएंगे। इंशाअल्लाह कश्मीरियों के हम साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।